इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम जो है वो पोटेंशियोमीटर की मदद से इस एलईडी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी ब्राइटनेस आप चेक कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस जो है वो कंट्रोल हो रही है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इसके लिए जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए, सबसे पहला कंपोनेंट वो है ब्रेडबोर्ड। Another is Arduino Uno. Then we have one component that is the potentiometer. You can call it a speedometer. पोटेंशियोमीटर चाहिए। उसके बाद चाहिए हमें एक एलईडी, ठीक है, एलईडी चाहिए। एलईडी के बाद हमें चाहिए कनेक्टिंग वायर्स और जंपर वायर्स, यू कैन कॉल इट ए जंपर वायर्स। उसके बाद हमें चाहिए एक यूएसबी केबल जो हम आर्डिनो को कनेक्ट करेंगे लैपटॉप के साथ। सर्किट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहला होना चाहिए ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड के बाद हमारे पास जो है एक पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पोटेंशियोमीटर को इस तरह से रखेंगे और चेक करेंगे इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन, इसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरह से है कि इसके पास 3 पिन्स हैं। लेफ़्ट से अगर चेक करेंगे तो सबसे पहले ये वाली जो पिन है वो यूज़ होगी फॉर द वीसीसी, मतलब आप इसको कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट के साथ। और उसके बाद ये जो लास्ट वाली पिन है वो होगी ग्राउंड के लिए। ये इजी है, इसको याद रखना। देन उसके बाद आपके पास है कि इसकी जो सेंट्रल पिन है तो इसको आप कनेक्ट करेंगे किसी भी एक एनालॉग पिन के साथ। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 3 वायर्स को कनेक्ट कर दिया है ब्रेडबोर्ड के साथ। तो ये जो आपके पास पोटेंशियोमीटर है उसको भी आप सिंपल क्या करेंगे, इसको भी इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे ताकि ये जो 3 पिन्स हैं, ये जो 3 वायर्स हैं वो इनके साथ कनेक्टेड हो जाए। अगर मैं आपको इस तरह से इसका कनेक्शन दिखा दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो पिन्स हैं, 3 वायर्स हैं, ये आर्डिनो पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्टेड हैं लाइक दिस। तो इसीलिए मैंने इनको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। देन उसके बाद आप ने लेना है एक एलईडी, ठीक है। एलईडी के पास आपको पता है कि 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसको मैं भी क्या कर देता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस। तो इसको मैंने भी कनेक्ट कर दिया है। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 वायर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ये मैं यूज़ करूँगा फॉर पिन नंबर 9 और इसको मैं 1 सेकेंड किसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्शंस हैं ये ओके है। अब हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के साथ। ओके, तो ये मेरे पास एक आर्डिनो है, ठीक है। आर्डिनो में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अभी एनालॉग साइड वाली यूज़ करेंगे। तो ये जो सबसे पहले आपके पास है वीसीसी वायर, ठीक है। वीसीसी वायर को आपने कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 वोल्ट जहाँ पे पिन है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द पिन नंबर 4 फ्रॉम दिस साइड। तो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये 0 1 2 3 4 के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इसकी वीसीसी क्या हो गई, इसकी वीसीसी कनेक्ट हो गई। देन उसके बाद आपके पास है कि इसको क्या करना है, इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। अब इस साइड से ग्राउंड जो है वो सेकेंड नंबर पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर पे ग्राउंड है, वो कनेक्ट हो गया। अब इसके पास सिर्फ एक पिन बच रही है, वो उसको हम कनेक्ट करेंगे एनालॉग 0 के साथ। यहाँ पे मैंने एनालॉग 0 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये एलईडी कनेक्ट करना इट्स वेरी इजी। तो ये जो है वो आपके पास पिन है, वो है पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट करेंगे एनोड को। तो ये नंबर 9 डिजिटल साइड पे मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, ये कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद लास्ट में ये बचती है, इसको हमें सिंपली किसके साथ कनेक्ट करना है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी आप कनेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, या जो है आप इनमें से किसी और ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 2 यहाँ पे ग्राउंड है, एक यहाँ पे ग्राउंड जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन नंबर 13 के बाद पिन नंबर 14 पे ग्राउंड है, तो आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैं ग्राउंड के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हमें एक यूएसबी केबल को कनेक्ट करना है आर्डिनो के साथ।
फिर उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे लैपटॉप के साथ। ओके, जो सेटअप है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक पोटेंशियोमीटर को यूज़ किया हुआ है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी, उसको कनेक्ट कैसे किया। देन उसके बाद आपके पास है एलईडी को मैंने किस तरह से कनेक्ट किया आर्डिनो के साथ। फिर आर्डिनो की जो वायर है उसको मैंने कनेक्ट किया है लैपटॉप के साथ। अब हम चलते हैं कोडिंग स्क्रीन आर्डिनो आईडी के पास, जिस पे हम लोग क्या करेंगे, कोड को लिखेंगे। तो अभी हमें जो है वो कोड लिखना है। एलईडी को जो है हमें कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो हम लोग ये कैसे जो है कोड लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा कि पिन को डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स से आई एम डिफाइनिंग द पिन फॉर द पोटेंशियोमीटर। से सपोज मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया पोटेंशियो पिन, व्हाटएवर यू कैन गिव। देन उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक एनालॉग पिन, दैट इज़ A0। अब मैंने ये लिख लिया। अब मुझे क्या करना है कि इसको रीड करना है। तो मैं लूप के अंदर आऊँगा, ठीक है, वाइट लूप के अंदर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि एनालॉग रीड, ठीक है। इसका मकसद ये कि है हमें इनपुट लेना है फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर विद द हेल्प ऑफ A0 पिन। तो हमें यहाँ पे जो है इस पिन का नाम लिखना है, दैट इज पोटेंशियो पिन। जिस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया है, तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिख रहा हूँ पोटेंशियो पिन, ठीक है। अब ये ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ये वैल्यू का करता है, रिटर्न करता है। तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा इसको मैं स्टोर कराऊंगा किसी एक वेरिएबल के अंदर। लेट्स से मैं उसका नाम लिख लेता हूँ वैल्यू, ठीक है। अब ये इसने वैल्यू रिटर्न किया, जो भी रिटर्न किया 0 से लेके 1023 तक जो है वो इसकी रेंज होती है किसकी, पोटेंशियोमीटर की, 0 to 1023। तो अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है सीरियल डॉट प्रिंट ln, मतलब न्यू लाइन के लिए। और जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है मैं इसको सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। एक और चीज़ के जो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास, सी प्लस, जावा, पाइथन, ये जो लैंग्वेजेस होती हैं, हम क्या करते हैं एक आउटपुट कमांड के थ्रू उनका जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि इसको पहले बताना पड़ता है कि आप आउटपुट स्क्रीन मींस मॉनिटर स्क्रीन जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ता है सीरियल डॉट बिगिन, और इसके अंदर आप जो है बार्ड रेट दे सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार्ड रेट अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 9600, ठीक है। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो पोटेंशियोमीटर को रीड करने के लिए रेडी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने से पहले आपने टूल्स में जाके आर्डिनो को चेक करना है कि बोर्ड अच्छे से कनेक्ट है, जी आर्डिनो उनो कनेक्ट है। देन उसके बाद आप पोर्ट को चेक करेंगे, पोर्ट भी कनेक्ट है। अब इसको आप सिंपली अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपल क्या करेगा, पहले कंपाइल करेगा, फिर उसके बाद इसको क्या कर देगा, अपलोड कर देगा। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो ये यहाँ पे जो है स्टेटस आ जाता है अपलोडिंग डन अपलोडिंग। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सीरियल मॉनिटर है उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने डिले नहीं दिया। और जो सीरियल प्रिंट है इसको मैंने किसके अंदर, लूप के अंदर प्रिंट कर दिया है। तो ये कंटिन्यूसली क्या दे रहा है, वैल्यूज दे रहा है। अब ये वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कि हियर वी आर गेटिंग 305। अब इसको मैं जो मेरे पास पोटेंशियोमीटर है उसको चेंज कर रहा हूँ। इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1023 तक। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ तक जाता है, ठीक है। अब इसको अगर आप मैं रेगुलेट करूँगा, चेंज करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे डिले देना चाहें ताकि आपको जो वैल्यू है वो अच्छे से नज़र आए, तो यहाँ पे मैं इसको जो है डिले दे देता हूँ। लेट्स से इसको मैं डिले दे देता हूँ 300 का डिले, मतलब 300 मिलीसेकेंड। इसको अपलोड करता हूँ, फिर उसके बाद ये हमें जो है वो रिजल्ट दिखाएगा। सीरियल मॉनिटर के अंदर हम जाते हैं। अब हमारे पास जो है वो अपलोडिंग डन हो चुकी है।
अब जो वैल्यूज़ हैं वो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि मेरे पास वैल्यूज़ कौन से आ रहे हैं। अब 0 आ रहा है मिनिमम वैल्यू, और जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके अंदर आता है अप्रॉक्सीमेटली 1023 तक इसका वैल्यू आता है। अब यहाँ पे अगर इसको रेगुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अब मैं इसको रेगुलेट कर रहा हूँ पोटेंशियोमीटर को। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर से इनपुट ले सकते हैं। अब हमारा जो मेजर टास्क है वो ये है कि जो भी रीडिंग आ रही है पोटेंशियोमीटर की मदद से हमें सिंपल क्या करना है, सिंपल ये करना है कि रीडिंग को रीड करते हुए एलईडी को वो वैल्यू देना है। वैसे एलईडी जो हमारी होती है वो सिंपल क्या करती है, या तो ऑन होती है या तो ऑफ होती है। अब हमें क्या करना है कि कंटिन्यूसली विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वैल्यूज उसको हाई रखना है या क्या रखना है, लो रखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एलईडी का पिन नंबर डिस्प्ले कर देता हूँ। लेट से कोई भी यहाँ पे लिख लेता हूँ एलईडी पिन, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर कोई भी पिन डिफाइन कर लेता हूँ। याद रख लें कि इसके लिए जो अभी हम टास्क कर रहे हैं, एलईडी को कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो इसके लिए पिन हमें चाहिए PWM पिन। ठीक है, तो जो PWM पिन होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं आर्डिनो के अंदर। आपके पास जैसे 3 है, 5 है, 6 है, लाइक दिस। मैं यहाँ पे अब यूज़ करूँगा 9 है, 10 है, 11 है। तो ये PWM पिन है। इन पिन को यूज़ करते हुए आप एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो मैं यहाँ पे जो पिन नंबर 9 है उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो पिन नंबर 9 मैंने यूज़ कर ली फॉर द एलईडी। उसके बाद मैं यहाँ पे पिन मोड पे डिफाइन कर रहा हूँ, पिन मोड। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे आप पिन नंबर देते हैं, तो पिन नंबर को हमने स्टोर कर दिया है एलईडी पिन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एलईडी पिन लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मोड बताना पड़ता है कि इनपुट या आउटपुट। अब इस केस के अंदर हमारे पास ये जो है वो इनपुट है। ठीक है, इनपुट के बाद मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसके अंदर जो वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, ठीक है, वट एवर इट इज गिविंग द वैल्यू, जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है पोटेंशियोमीटर हमें दे रहा है, हमें क्या करना है कि एनालॉग, ठीक है, राइट लिखना है। एनालॉग राइट लिख के हमें सिंपल क्या करना है कि ये जो हमारे पास पिन नंबर है, पिन नंबर हमारे पास है एलईडी पिन। ठीक है, ये जो 9 पिन मैंने यूज़ की इसको मैंने किसके अंदर स्टोर कर दिया, एलईडी पिन के अंदर। देन इसको चाहिए वैल्यू, तो इसको मैं वैल्यू कौन सा दे सकता हूँ, ये जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको वैल्यू दे दूँगा। ठीक है, अब ये जो है वो एलईडी हमारी अकॉर्डिंगली वर्क करेगी। मतलब पोटेंशियोमीटर को जैसे हम वेरी करेंगे, ये उस तरीके से क्या करेगी, अपनी ब्राइटनेस जो है वो या तो बिल्कुल बंद कर देगी या तो फुल ब्राइट हो जाएगी। अब इसमें एक जो है प्रॉब्लम ये आता है कि एलईडी जो हमारे पास होती है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0 से लेके 255 तक। ठीक है, और जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर की जो रीडिंग होती है वो 0 से लेके 1023 तक। अब ये जो हमारे पास इनपुट में आ रहा है ये वैल्यू ये आ रहा है 0 से लेके 1023 तक। एलईडी को कितना चाहिए, एलईडी को चाहिए 0255 तक। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम क्या करते हैं, इसको रीस्केल करते हैं। सिंपल ये करते हैं कि जो भी पोटेंशियोमीटर वैल्यू दे रहा है, लेट्स से वैल्यू दे रहा है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4 के साथ। ठीक है, 4 के साथ जैसे डिवाइड करूंगा वो 0 से लेके 255 की रेंज में ही वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यू। ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वेरिएबल सेम ही है, इसको आप चेंज कर सकते हैं वैल्यू। ये जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो ये वाला वैल्यू, उसको डिवाइड मैंने कर दिया किसके साथ, 4 के साथ। क्यों किया, बिकॉज ऑफ द रीस्केलिंग। जो भी रिटर्न करेगा, रिटर्न वैल्यू आएगी, वो रिटर्न वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी, वैल्यू के अंदर स्टोर होगी। अब ये जो है रीस्केल हो चुका है, मतलब पोटेंशियो जो मीटर है वो 0 से लेके 102 तक वैल्यू देगा, 1023 तक वैल्यू देगा, और जो एलईडी है वो एक्सेप्ट करेगी 0 से लेके 255 तक। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हम आउटपुट की साइड पे चले जाएंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
तो सक्सेसफुली जो है वो कंपाइलिंग हो चुकी है, अपलोडिंग भी हो चुकी है। अब इसका जो वैल्यू है वो पोटेंशियोमीटर के थ्रू जो है वो चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज भी हो रहा है। अब सिंपली मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि ये आउटपुट क्या शो कर रहा है। एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होगी पोटेंशियोमीटर की मदद से। तो इसको मैं रेगुलेट कर रहा हूँ, अब ये फुल है। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो अभी आप इसकी ब्राइटनेस चेक करेंगे, बिल्कुल ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो था प्रोग्राम वो सिंपल सा था कि हमने एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल किया विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। थैंक यू।